हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग क्रियाशील समूह यानी कि मूलक के बारे में बढ़िया से अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर लेंगे। इसमें जैसे क्रियाशील समूह में जैसे होता है एल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया, ईस्टर हो गया, ईथर हो गया, तो इन सब के बारे में आप लोग कुछ भागों के बारे में आज जानकारी हासिल करेंगे। तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा। सबसे पहला सवाल उठता है कि क्रियाशील समूह किसे कहते हैं। तो देखिए, इसमें जो भी होता है क्रियाशील समूह में सारे के सारे जो है कार्बनिक यौगिक होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में हम कार्बनिक यौगिक लिख दिए हैं, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक का वह भाग जिस पर उसका रासायनिक गुण निर्भर करता है उसे हम कहेंगे क्रियाशील समूह या मूलक। क्रियाशील मूलक कहिए या क्रियाशील समूह कहिए, दोनों बात बराबर है, ठीक है। तो चलिए इसको हम परिभाषा के रूप में यहाँ पर लिख देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि कार्बनिक यौगिकों का वह भाग जिस पर उसका रासायनिक गुण निर्भर करता है उसे क्रियाशील समूह या मूलक कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए, जैसे हो गया मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। मिथाइल एल्कोहल या इसको मीथेनॉल, मीथेनॉल जो है ये साधारण नाम हो गया और ये हो गया IUPAC नाम, जो आगे आप लोग पढ़ेंगे। अब इसका जो सूत्र होता है जैसे इस प्रकार से होता है CH3, ये अल्काइल समूह का है। इसमें दो भाग है, आप लोग देख सकते हैं। मिथाइल एक अल्कोहल हो गया, तो इस अल्कोहल के चलते ये जैसे ये हो गया हाइड्रोक्सिल समूह हो गया, उसको अल्कोहल समूह भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो है अल्काइल समूह हो गया, यानी कि मिथाइल जो है ये अल्काइल समूह से है। इसके पार्ट 3 में, हाइड्रोकार्बन के पार्ट 3 में हम बताए हैं अल्काइल समूह के बारे में। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। CH3OH इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें दो भाग हो गया, एक हो गया ये जो हो गया, ये हो गया मिथाइल समूह, मिथाइल समूह हो गया, और ये जो हो गया हाइड्रोक्सिल, इसको हम बोल सकते हैं OH को हाइड्रोक्सिल समूह, या इसको हम बोलेंगे अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल। देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं चीज, अल्कोहल या एल्कोहल ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर शुद्धता की बात की जाए तो ये सही होगा, ये कहीं हद तक गलत भी हो सकता है, तो इसलिए ऐसे लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, ये तो नंबर 1 में मान लीजिए एक हमने ले लिया कार्बनिक यौगिक में क्रियाशील समूह। तो जो एक होता है अमीनो अम्ल, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी प्राथमिक एमिनो के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि सभी में NH2 क्रियाशील समूह उपस्थित रहता है, यानी कि क्रियाशील समूह जो है NH एमिनो उसमें उपस्थित रहता है। इसे मान लीजिए, इसे मिथाइल समूह का ले लिया CH3 और एक हो गया NH2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल समूह, मिथाइल समूह। और ये जो हो गया एमिनो समूह, ठीक है। तो अब हम लोग जो मुख्यतः क्रियाशील समूह होते हैं उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो क्रियाशील समूह है ये मुख्यतः 7 होते हैं, जैसे हो गया एल्कोहल, एल्डिहाइड, ठीक है, ईस्टर, ईथर, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, हेलाइड।
तो इस प्रकार से ये 7 होते हैं, तो जो हम यहाँ पर लिख कर आप लोगों को दिखा देते हैं। और इसका संरचना कैसे होता है, अंतिम ढांचा क्या होता है IUPAC नाम में, तो ये सारे के सारे हम चीज़ यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोगों को फिर समझा देंगे। यहाँ पर कुछ हम लिख दिए हैं। महत्वपूर्ण क्रियाशील समूह जो है 7 होते हैं, आप लोग पहले बताए थे। जैसे ये 7 हो गया, एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, कार्बोक्सिलिक अम्ल और हेलो, इसको हेलाइड भी कहते हैं। तो हम हेलाइड यहाँ पर लिख देते हैं, हेलाइड, इसको बोलते हैं हेलाइड। यानी कि जैसे हेलोजन, हेलोजन के तत्व जो होते हैं मुख्यतः 3 होते हैं। जैसे क्लोरीन हो गया, जिसको हम क्लोराइड में लिख देंगे, ब्रोमीन हो गया, ब्रोमाइड लिखते हैं, आयोडीन हो गया, आयोडाइड लिखते हैं। तो चलिए इसको तो बाद में पढ़ना है। अभी देखिए यहाँ पर एल्कोहल है, तो एल्कोहल का सूत्र जो होता है OH होता है, ठीक है। और ये एक तरह से जैसे मान लीजिए कि ये जो एक दिया है यहाँ पर बॉन्ड, तो इसका मतलब कि इसका संयोजकता जो होता है, हाइड्रोक्साइड का संयोजकता जो होता है 1 होता है, ठीक है। और जिसमें H लग जाता है उसका 1 हो ही जाता है। जिसमें H आ जाए उसमें जो संयोजकता है 1 हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को बताए थे हैं, पहले हम बताए थे, जैसे मान लीजिए कि सल्फेट हो गया, सल्फेट का संयोजकता कितना होता है 2 होता है। लेकिन अगर बाई सल्फेट हो जाए, अगर इसके पहले बाई सल्फेट आ जाए, तो बाई का मतलब क्या होता है H लगा दिया तो बाई हो गया, तो बाई सल्फेट हो गया तो H लग गया, तो इसका जो संयोजकता क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से H जिसमें आ जाता है संयोजकता 1 हो जाता है। तो चलिए आप लोगों को यहाँ पर आगे बताते हैं। OH हो गया, इसका ईथर जो है इसका O होता है, एल्डिहाइड जो है CHO हो जाता है, कीटोन, कीटोन का CO हो जाएगा, ईस्टर का हो जाएगा COOR, और कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का हो जाएगा COOH। यानी कि इसको हम ऐसे याद करने के लिए कुह कह देते हैं, लेकिन ऐसे ये जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल है। हेलाइड में जैसे कोई भी तत्व है तो उसको X मान लेते हैं, तो X इस प्रकार से हम सूत्र लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका संरचना जो है ये डबल बॉन्ड में होगा, O अलग अलग करेंगे तो ये डबल बॉन्ड में हो जाएगा, तो O इस प्रकार लिखेंगे। और ऐसे H का संयोजकता 1 होता है, तो यहाँ पर 1 हो गया, और इसका डबल बॉन्ड होता है, डबल संयोजकता होता है, तो दोनों ओर से डबल हो गया, ठीक है। इसका तो संरचना बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। ये जो है C हो गया, H सिंगल में होता है और O जो है डबल में होता है, तो डबल में यहाँ पर इसको दे देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये देखिए C का भी संयोजकता पूरा हो गया, C का जो बॉन्ड है पूरा हो गया, क्योंकि इसका अंतिम जो कक्षा होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 C जैसे कार्बन का हो गया, कार्बन का 4 होता है, जैसे 2 4 हो गया। इसका जो परमाणु संख्या 6 होता है, तो आप लोगों को पता है 4 कैसे होता है, ठीक है। तो 4 के चलते इसका संयोजकता जो है 4 हो जाता है। तो इस प्रकार से ये होता है। आगे ये देखिए, ये जो C है इसका डबल होता है, तो डबल यहाँ पर हम दे देंगे और इधर एक बॉन्ड लगा देंगे, तो इस प्रकार से हो जाएगा। इसका जो है इसका नहीं होता है संरचना, और इसका हो जाएगा C डबल यहाँ पर लगा दिया O, और ऐसे, क्योंकि देखिए O जो है डबल में आ गया, H सिंगल हो गया और डबल O हो गया। यहाँ पर देखिए C का जो है चारों ओर जो है आप लोगों को पहले भी बताए थे, यहाँ पर जैसे ये घिरा हुआ है इस प्रकार से घिरेगा, और ये तो जो कहता है ऐसे ही हो जाएगा। इसका जो अंतिम ढांचा है जैसे अल्कोहल का, तो ये हो जाता है ऑल। जैसे आप लोगों को पहले हम बताए थे IUPAC नाम में ये जो होता है, जैसे मान लीजिए अल्कोहल है तो मिथाइल अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या हो जाता है CH3OH, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल हो गया। इसका IUPAC नाम में क्या हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल को क्या कह सकते हैं, उसको बोल सकते हैं मीथेनॉल। तो मीथेनॉल लिखेंगे तो मीथेनॉल, तो जब मीथेनॉल लिख रहे हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है ऑल आ रहा है।
तो यही चीज़ अंतिम ढांचा जो है वो हम यहाँ पर लिखकर आप लोगों को बता देते हैं। सारे का लिख देते हैं। तो चलिए आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि इस प्रकार से इसका जो है अंतिम ढांचा होता है। और जैसे ये हेलो एल्केन लिखा है तो IUPAC नाम में जो हेलोजन तत्व का जो होता है, जैसे हेलो लिखा है तो जिसे मान लीजिए कि क्लोरो, तो क्लोरो हो जाएगा क्लोरो। मान लीजिए कि एल्केन लिखा है तो मान लीजिए कि मीथेन से है तो हो जाएगा मीथेन, क्लोरो मीथेन हो जाएगा, क्लोरो इथेन हो जाएगा, ब्रोमोपेंटेन हो जाएगा। इस प्रकार से इसका जो है नाम हो जाता है। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। क्रियाशील समूह दो प्रकार से नाम इसका लिख सकते हैं, जिसे एक हो गया साधारण नाम और एक हो गया IUPAC नाम। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को मिस मत कीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताइएगा। और जैसे कहावत है कि क्या पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत, तो बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए जो आप देख रहे हैं इसको ध्यान से देखिएगा, लास्टिंग कीजिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरा बढ़िया से समझ जाएंगे, इसमें दो मत नहीं है। लास्ट कीजिएगा तभी होगा, क्योंकि अधूरा देखने से जो शिक्षा है वो अधूरा हो जाता है। इसलिए अधूरा वाला काम मत कीजिए या बिल्कुल मत देखिए, वो अलग बात है। ठीक है, तो इसीलिए अगर देखना शुरू करते हैं तो लास्ट देखिएगा, तभी आप मेरे बताए हुए बात पर ध्यान दीजिएगा या मेरे बारे में भी जान सकते हैं। ठीक है, अधूरा देखने से आप भी कंफ्यूज रहिएगा और मुझे भी आप लोग कंफ्यूज में डाल देंगे। ठीक है, ये देखिए कार्बनिक यौगिकों के दो नाम होते हैं, जिसे एक हो गया, हम यहां पर लिख सकते हैं कार्बनिक यौगिकों के दो नाम होते हैं। नंबर 1 में साधारण नाम हो गया, नंबर 2 में IUPAC नाम। अब साधारण नाम तो आप लोग समझ गए, लेकिन IUPAC नाम जो है इसका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इस प्रकार से इसका हम पूरा नाम यहाँ पर लिख देते हैं, जिससे हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, यहाँ पर लिख देते हैं ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये हम लोग पढ़ते हैं। नंबर 1 में सबसे पहला क्या पढ़े थे हम लोग, लिखे थे एल्कोहल। तो एल्कोहल हो गया, एल्कोहल क्रियाशील समूह यानी कि OH। सबसे पहले इसका साधारण जो सामान्य सूत्र है उसको लिख देते हैं, सामान्य सूत्र। ठीक है, सामान्य सूत्र एल्कोहल का क्या होता है, CnH2n+1। ठीक है, क्योंकि अल्काइल में आ जाता है एल्कोहल, आप लोगों को हम बताए थे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, CnH2n+1 और यहां पर हो जाता है OH। तो ये हो गया आपका सामान्य सूत्र एल्कोहल का। जैसे हमको दो नाम लिखना है, साधारण नाम और एक लिखना है IUPAC नाम। तो साधारण नाम के लिए क्या करेंगे, साधारण नाम लिखने के लिए अल्काइल समूह में क्या करेंगे, जोड़ देंगे एल्कोहल। एल्कोहल जोड़ दिया जाता है।
जैसे मान लीजिए हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल हो गया, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, इस प्रकार लिख सकते हैं इत्यादि। अगर मान लीजिए कि आपको लिखना है IUPAC नाम, IUPAC नाम लिखने के लिए क्या किया जाएगा? IUPAC नाम लिखने के लिए एल्केन में से E को हटाकर OL जोड़ दिया जाता है। जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए मीथेन हो गया, मीथेन, ठीक है, तो मीथेन में मीथेन से क्या हो जाएगा? क्या कह रहा है कि एल्केन में से, एल्केन यानी कि मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये एल्केन समूह का हो गया नाम। तो मीथेन से हमको क्या करना है? ई को हटा देना है। तो जब हम ई को हटाएंगे, जब मान लीजिए मेथेन यहां पर लिखा, ई को हटा दिया और क्या लिखना है? OL, OL लगा दिया, तो ये क्या हो गया? मीथेनॉल, यानी कि हुआ मीथेन से मीथेनॉल, इस प्रकार से हो गया। तो मीथेन से मीथेनॉल हो गया, तो मीथेनॉल हो जाएगा इस प्रकार से, इथेनॉल हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा, ठीक है, प्रोपेनॉल हो जाएगा इत्यादि। तो इस प्रकार से लिखाता है। अब इसका आप लोग इसके आगे संरचना सूत्र जान लीजिए कि संरचना सूत्र कैसे होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। पहले हम लोग क्या लिखेंगे? साधारण नाम, उसके बाद हम लिख लेते हैं IUPAC नाम, अणुसूत्र, उसके बाद इधर संरचना, ठीक है। तो चलिए यहां पर हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। अब यहां पर देखिए साधारण नाम क्या हो जाएगा? हमने कहा कि अल्काइल समूह में सिर्फ एल्कोहल जोड़ देंगे तो साधारण नाम हो जाएगा, जिसे हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है? मीथेनॉल हो जाएगा, आप लोगों को हम बता दिए हैं, देखिए वहां पर, ठीक है। इसका अणुसूत्र क्या हो जाएगा? CH3OH, ठीक है, क्योंकि इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 और यहां पर होता है OH। यदि n का मान, जो n होता है वो कार्बन परमाणुओं की संख्या होता है, तो n का मान अगर 1 रख दिया जाए तो CN, तो यहाँ पर 1 लिखाएगा नहीं तो CH हो जाएगा, और 2 यहाँ पर 1 रखेंगे तो हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा 3, CH3 और उधर बचा OH। अगर मान लीजिए 2 रख देंगे तो हो जाएगा C2H, यहाँ पर देखिए 2 दूनी के 4, 1 5 हो जाएगा 5OH। इस प्रकार से सूत्र जो है आगे लिखाता जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नंबर 1 यहाँ पर डाल दीजिए, नंबर 2 यहाँ पर डालिए,
इथाइल एल्कोहल, इसका क्या हो जाएगा इथेनॉल, C2H5OH अभी हमने बताया वहां पर। इस प्रकार से नंबर 3 में क्या होता है प्रोपाइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। इस प्रकार से हम एक और लिख देते हैं प्रोपाइल। बाकी आप लोग खुद बना लीजिएगा, आप लोग बना सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूं। आप लोग ध्यान से देखिए कैसे इसका संरचना बन रहा है, आराम से बना सकते हैं। प्रोपाइल एल्कोहल, तो ये क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल। अब यहां पर देखिए जब 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा C3H, क्या हो जाएगा देखिए 3 यहां पर रखेंगे तो 3 दूनी 6 एक साथ हो जाएगा, और यहां पर OH हो गया। ठीक है, इस प्रकार से अणुसूत्र। इसका संरचना कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। H3 है, H इधर लगा देते हैं, H3 हो गया, CH3 हो गया। ठीक है, OH, तो O को डबल में रखना है तो डबल में हो गया O, और उसके बाद H सिंगल में रखना है, हो गया। इसको हम ऐसे सटा कर भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि C, ऐसे आप लोग ऐसे भी कहीं देखे होंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बेहतर है ऐसे बनाइएगा। अगर संरचना आ गया मीथेनॉल का संरचना बनाने के लिए तो आप लोग ऐसे बनाइएगा, ऐसे मत बनाइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए इसको कैसे बनाएंगे। डबल C है तो 2 C हम डाल दिया, और यहां पर CH3 एक जैसे हो गया, और यहां पर देखिए H5 है तो 3 का काम हो गया, तो यहां पर H यहां पर 2 आ गया तो H कितना हो गया 5 हो गया, और C डबल हो गया। फिर OH है लास्ट में, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका आप लोग बना सकते हैं, आप लोग सारे का इसका इसमें जो है आप लोग आराम से बना सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा डिस्क्रिप्शन में जरूर बताइएगा। अब अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।